Hello students, good morning. Welcome to my live class. Today I am going to start the solution of question number 10. हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 5 तक तो फर्स्ट वाले क्लास में हो गया था, ठीक है। उसके बाद 5 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए थे पीछे वाले क्लास में। उसके बाद आज हम लोग करेंगे 10 से क्वेश्चन, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे। अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, हम क्वेश्चन आपको करके जो सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन अपने से आप ट्राई कीजिए। जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो देखिए 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x है, फिर यहाँ 2x है 2x x प्लस 4 है। इतना बराबर क्या प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो जब भी हमको इतना इक्वल टू राइट साइड में 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले कि 5x प्लस 4 को देखेंगे कि आप कैसे आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि R1 R2 R3 आपको दिख रहा है। R1 R2 R3 में x 2x और 2x है, तो अगर इसको जोड़िएगा तो 2x और 2x 4x और x कितना हो जाएगा 5x और 5x प्लस 4 दिख रहा है कि नहीं, ऐसे आ जा रहा है। यानी R1 R2 R3 को जोड़ने पर आ जा रहा है। आप C1 C2 C3 में भी देख सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 2x और 2x जोड़िएगा सबको तो 2x और 2x 4x, अब 4x और x कितना 5x और 5x प्लस 4 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि कॉलम से ही बनाएंगे तब पर भी बन जाएगा, रो से बनाएंगे तब पर भी बन जाएगा। तो आपको जिस तरीके से आसान लग रहा है उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रो ऑपरेशन, सबसे आसान काम। तो देखिए रो ऑपरेशन में हम क्या किए R1 R2 R3 को जोड़ दिए। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे 5x प्लस 4 आपको दिख रहा है ना। तो लिखेंगे R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 R2 R3 को जोड़ के किस में लिख रहा है R1 में। तो जैसे R1 में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ के आपको दिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। देखिए इसको और इसको जोड़िएगा, ठीक ना। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ के हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो x 2x और 2x x वाले को एक साथ जोड़ेंगे और बिना x वाले को एक साथ, तो x 2x और 2x कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना 4। याद है ना कि सेम कैटेगरी वाले का सेम कैटेगरी में जोड़ेंगे ना, ये नहीं कि x का 4 में जोड़ दीजिएगा तो 4x लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। याद है ना कि सेम कैटेगरी का सेम कैटेगरी में शादी कराना है। कितना बार आपको बता चुके क्लास के दौरान। तो x 2x और 2x याद रखेंगे कितना हो जाएगा 5x प्लस और यहाँ पे प्लस का 4। तो देखिए R1 R2 R3 को जोड़े तो x 2x और 2x कितना होगा 5x और प्लस 4 हो गया। इसको जोड़िए 2x और x कितना 3x और 3x और 2x कितना 5x प्लस 4 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए 2x 4x और x कितना 5x प्लस 4 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे R1 में आपको कॉमन दिखने लगा। R1 में क्या कॉमन दिख रहा है 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 R1 से कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। तो R1 से 5x प्लस 4 कॉमन करिए। जैसे यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 5x प्लस 4 कॉमन हो गया, और कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, इसमें से ये कॉमन हो गया तो बचेगा 1 1 1 बचा। यहाँ पे नीचे वाला वही कहानी 2x x प्लस 4 2x हो गया, यहाँ पे 2x x प्लस 4 लिख लिया सब। इसके बाद हमारा काम अब आसान हो गया। इसके बाद अब इसका जो विस्तार कर देंगे तब पर भी आ जाएगा, नहीं तो एक और काम कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। बताया था ना आपको कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होगा उसके रेस्पेक्ट में विस्तार कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा तो वो जो है आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बना देते हैं। 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें से अगर इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और 2x में से 2x घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि C1 में से C2 और भी आप काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम C1 C2 करें तो आप भी C1 C2 करें, ठीक है।
आप R1 R2 भी देख सकते हैं, ठीक ना। किसी भी तरीके से आपको जीरो लाना है मैक्सिमम एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट जीरो लाने के लिए जो भी आपको ऑपरेशन समझ में आ रहा है दिमाग में वो कीजिए। ये कोई जो नहीं कि हम जो ऑपरेशन किए उसी को आप रट्टा मार लेंगे, यही सर यही होगा, ऐसा नहीं। आपको जो भी ऑपरेशन दिमाग में आ रहा है कि वो ऑपरेशन करने पर मैक्सिमम एलिमेंट जीरो हो जा रहा है तो वो वाला ऑपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन हम किए हैं उसी को याद रखना है। तो आप अपने से जो ऑपरेशन आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। देखिए तो हम क्या किए, C1 एरो C1 माइनस C2, इसका मतलब कि C1 में से C2 को घटा के किस में दिख रहा है, C1 में। तो यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे लड्डू बचेगा बेचारा, और 2x में से x प्लस 4 घटेगा तो दिमाग लगाइए क्या होगा, 2x में से x प्लस 4 घटाइएगा तो इसको घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा ऐसे। देखिए ये 2x हो गया, घटाना है, इसमें से घटाना है इसको, तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x में से x घटेगा तो 2x होगा माइनस 4, यही ना आएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी 2x में से x घटेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ देखिए लिखे x माइनस 4। उसके बाद यहाँ देखिए 2x में से 2x घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसको ऐसे उतार दिए, 1x प्लस 4 2x, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x, यहाँ x प्लस 4 है तो यहाँ x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार करेंगे। यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा, ध्यान समझिए। अब देखिए एक्सपेंड करना सबसे आसान किसके रिस्पेक्ट में है, C1 के। तो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना आसान है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीरो आ रहा है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 के। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ समझिए कि इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिएगा तो ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप केवल इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वाला दिख रहा है आपको x माइनस 4 वाले को। तो बोलिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये जब माइनस होगा तो कैसे एक्सपेंड होगा, माइनस x माइनस 4 ले लेंगे यहाँ पे एलिमेंट, तो माइनस x माइनस 4 ले लिए। अब देखिए जो एलिमेंट लेते हैं उसके सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल होगा, तो इसके सामने वाला ये पंक्ति यानी रो और ये कॉलम कैंसिल कर दिए। तो जैसे ये कैंसिल करेंगे तो 1 का होगा x प्लस 4 में, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 4, और फिर 2x का होगा 1 में तो ये माइनस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 5x प्लस 4 वैसे ही है, ये देखिए माइनस हो गया x माइनस 4 वही है ऊपर वाला, इसमें से दिमाग लगाइए। देखिए 4 प्लस में है तो 4 प्लस में लिख लिए, x में से 2x घटेगा तो क्या आएगा, माइनस x आएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस x आ गया, यहाँ भी आपको क्वेश्चन में 4 माइनस x का होल स्क्वायर लाना है, तो एगो तो आ गया, एगो और लाना होगा। तो यहाँ देखिए अब इसमें काम करेंगे, ये 5x प्लस 4, बोले यहाँ पे x माइनस 4 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो एगो और माइनस बाहर होगा। तो देखिए माइनस ये वाला था, एगो इसमें से माइनस 1 कॉमन करिए, माइनस 1 कॉमन किए तो जैसे इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये 4 माइनस x हो जाएगा उल्टा, और ये पहले से 4 माइनस x हो गया। तो बोलिए माइनस का माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला ऐसे उतार दिए 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा कितना 4 माइनस x और 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आपका 4 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर डाला कि इतना इक्वल टू कितना 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे 10 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके का है, इसको आप देख लेंगे, अपने से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है a माइनस बी माइनस सी, 2a है, यहाँ पे 2b है, b माइनस सी माइनस a, उसके बाद 2b है, यहाँ पे 2c है, 2c है, c माइनस a माइनस b है, और इतना इक्वल टू हमको प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल पावर कितना 3, इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको क्यू लाना है, क्यू तक लाना है, इसका मतलब कि 3 ठो हमको a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो 3 ठो अगर a प्लस बी प्लस सी लाना है तो हम पहले 1 लाएंगे, फिर 2 लाने की प्रयास करेंगे, फिर लास्ट में तीसरा लाएंगे, ठीक है। एक एक को पहले करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बार a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि इसमें देखिए a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2b यहाँ 2c है। तो अगर सोचो कि इसको R1 को R2 को R3 को जोड़ देंगे तो a
ए तो वैसे ही हो जाएगा, ए रहेगा। तो या 2b प्लस में या b माइनस में, तो 2b में से b घट जाएगा तो कितना होगा, b बचेगा। और या 2c में से c घट जाएगा जोड़ेंगे तो कितना होगा, c बचेगा। तो a प्लस b प्लस c बच रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 R2 और R3 को ऐड करेंगे और ऐड करके आपको डायरेक्ट लिखता है, ठीक है। आपको समझाते हुए चलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप नहीं लिखना, हम एक ही बार कैलकुलेशन करके आपको लिखेंगे, आप उतने से कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो हम क्या ऑपरेशन किए, अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 R2 R3 को ऐड करके किस में लिख रहा है, R1 में। तो देखिए इसको 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 जोड़िएगा तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a माइनस b माइनस सी, यही R1, ठीक है। R2 कितना है, प्लस 2b है, अब प्लस कितना R3 कितना 2c हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, जैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए यहाँ पे a प्लस में तो a लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस b अब प्लस 2b, तो 2b में से b घट जाएगा तो प्लस का b होगा, और यहाँ जो 2c में से c घटेगा तो प्लस का c बचेगा। तो a प्लस b प्लस c आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि हम जैसे ही उसको जोड़े तो हमारे पास क्या आया, a प्लस b प्लस c। तो देखिए R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c आ गया। वैसे देखिए इसको जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ देखिए 2a जोड़ेंगे, 2a b माइनस सी माइनस ए और प्लस 2c, यही होगा। तो 2a और यहाँ माइनस ए, तो 2a में से a घट जाएगा तो a बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे b प्लस में है तो वैसे लिख दिए। अब देखिए 2c प्लस में c माइनस में, तो 2c में c घट जाएगा तो c बचेगा, समझ में आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ 2a है, यहाँ 2b है, यहाँ c माइनस a माइनस b है, तो 2a में से a घटेगा तो कितना होगा, a बचेगा। और यहाँ भी देखिए 2b है, 2b में से b घटेगा तो आपको b बचेगा, और ये प्लस का c हो गया ना। तो देखिए सब में R1 में टोटल में a प्लस b प्लस c आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि R1 में अगर a प्लस b प्लस c सब में आ गया तो यहाँ देखिए दिख रहा है आपको कॉमन, तो R1 में से क्या कॉमन होगा, R1 में से क्या कॉमन होगा, टाइप कीजिए। तो R1 से क्या कॉमन करेंगे, a प्लस b प्लस c कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए a प्लस b प्लस c कॉमन करेंगे, इसमें से R1 से, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1। तो R1 से a प्लस b प्लस c कॉमन करिए, जैसे ही कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 2b हो गया, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए वैसे लिख दिए, यहाँ 2b हो गया, यहाँ देखिए 2c है, छाप दिए इसको ऐसे ही, यहाँ भी 2c है, यहाँ c माइनस ए माइनस b लिख दिए सबको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद हमारा मेन काम है कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना ना। तो मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करने के लिए आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक में से एक घटेगा जीरो, एक में से एक घटेगा जीरो, इसका मतलब कि C1 में से C2 घटा देंगे, C2 में C3 को, तो दो जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा एक ही जो है ऑपरेशन करने से काम चल जा रहा है, तो हम एक ही ऑपरेशन करेंगे, क्यों लफड़ा में पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, केवल C1 में से C2 घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो जीरो, और 2C में से 2C जीरो हो जाएगा, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान समझिए, हम क्या अगला ऑपरेशन किया है जीरो लाने के लिए कि C1 एरो C1 माइनस C2, इसका मतलब कि C1 में से C2 को माइनस करके उसको किस में लिख रहे हैं, C1 में। तो C1 माइनस C2 करेंगे, चलिए यहाँ पे C1 माइनस C2 करते हैं, ध्यान समझिए। तो देखिए a प्लस b प्लस c, ये वाला वैसे रहेगा, a प्लस b प्लस c हो गया। अब देखिए C1 में से C2 को माइनस कीजिएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। अच्छा बोलिए 2b में से इसको हटाइएगा, हटाना है, तो यहाँ देखिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे था 2b माइनस, हटाना किसको है, b माइनस c माइनस ए, इसी को घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2c यही होगा, फिर माइनस, देखिए माइनस चलते हैं, माइनस का b, अब माइनस माइनस प्लस का c, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, ए दिख रहा है, यहाँ पे सजा के दिख रहा है, प्लस में c है, सॉरी प्लस में c नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जो है गलती हुआ है इसमें, यहाँ पे आपको आ गया। अच्छा यहाँ पे 2b में से घटाना है, सॉरी 2c में से नहीं, 2b में से घटाना है, ठीक है। तो इसमें 2b में से घटाना तो आगे 2b ना होगा, तो आप तो बोल भी नहीं रहे हैं। तो
यहाँ टू बी, देखिए टू बी में से घटाना है तो टू बी माइनस यहाँ बी माइनस सी माइनस ए, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये टू बी माइनस के चलते माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए हो गया, ठीक है, टू बी में से बी घटेगा तो प्लस का बी सजा के दिख रहा है और ये प्लस का सी, यही ना बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यही बचेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से इसको हटाए तो क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी। अभी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिए, इतना लफड़ा कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखिए टू सी में से टू सी घटेगा तो टू हो गया बेचारा। अब यहाँ पे ये वाला सेम उतार देंगे, वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी, वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी उतार दिए। उसके बाद वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी, ये देखिए वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दो ठो एलिमेंट इसका जीरो आ गया, C1 में दो ठो एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। अगर C1 में दो ठो एलिमेंट जीरो आ गया तो हम इसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू C1, यानी C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो C1 के सापेक्ष जैसे विस्तार करेंगे तो बोलिए ये तो दोनों जीरो है, इसका साइन होता है प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, याद है आपको। तो इसका विस्तार करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, बोलिए इसको और इसको विस्तार की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा हम इसका करेंगे। तो इसके आगे देखिए माइनस लगा देंगे, माइनस चिन्ह होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना। अब देखिए जैसे ही इसको लेंगे तो इसके सामने वाला ये रो और ये कॉलम कटेगा, तो ये रो और ये कॉलम जैसे कटेगा तो बोलिए वन का सी माइनस ए माइनस बी में होगा, तो सी माइनस ए माइनस बी सेम हो जाएगा पूरा करेंगे तो। फिर माइनस, अब देखिए टू सी का वन में होगा तो टू सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला ऐसे हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए माइनस वैसा ही है, ए प्लस बी प्लस सी दिख रही है। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ देखिए टू सी है, यहाँ टू सी माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दिख रही है, यहाँ देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ देखिए सी में से टू सी घटेगा, बोले इसको दिक्कत है, देखिए माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, सजा के लिखे हैं हम, ये माइनस ए माइनस बी हो गया और सी में से टू सी घटेगा तो माइनस सी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, देखिए माइनस वही है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना। अब बोलो इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही ना बचेगा। तो माइनस अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये वो माइनस निकलेगा, ये वो पहले से माइनस है, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का माइनस प्लस, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन करेंगे सब में से तो ये निकलेगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी यहाँ पे और इसको माइनस करने के बाद ए प्लस बी आ गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू में है ना, तो सबको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए, 11 का फर्स्ट, 11 का सेकंड भी ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो 11 का सेकंड आप अपने से कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वे भी है, इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करें, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 1x² ध्यान से समझिए, बहुत आसान है और थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो है बहुत ही आसान इसका जो है आपको जो है मिलेगा ऑपरेशन, ठीक है। तो ये 1x और x², उसके बाद x² 1x x² 1 इक्वल टू प्रूव करना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना है। इस क्वेश्चन को बनाने में ये वाला पार्ट समझिए, इसमें क्या दिख रहा है, 1 - x³ का होल स्क्वायर है, तो 1 - x³ का मतलब अगर हम आपको समझाना चाहें तो 1 - x³ का मतलब इसको 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब लिख देंगे, टोटल का होल स्क्वायर, यही होगा। और जैसे ये 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब होगा, देखिए a³ माइनस b³ लिखेगा, और a³ माइनस b³ कितना होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²।
याद है आपको फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, तो 1 का क्यू कर लेंगे आई एक्स का क्यू टोटल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे ए बी ना होकर के 1 और x है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ए बी का मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा अब प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले से। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। तो 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू कितना होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब कि हमको इतना ना ला करके हम प्रयास करेंगे ये लाने के लिए ना, 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लाते हैं ऊपर में, देखिए ध्यान समझिए। इसके बदले हम क्या लाएंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टोटल का क्या लाएंगे होल स्क्वायर। अगर इतना ला देते हैं हम तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए हमको क्या लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, सबका स्क्वायर है मतलब दो दो को लाना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर लाना है तो यहाँ समझिए 1 एक्स स्क्वायर और एक्स दिख रहा है, इधर से भी देखिए रो में कॉलम में 1 एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। इसका मतलब कि रो ऑपरेशन से भी करेंगे या कॉलम से भी करेंगे, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, ध्यान समझिए। तो C1 C2 C3 अगर जोड़िएगा तो 1 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं। अगर ऐसे देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत दिक्कत लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं ना। अब आपको दिखने लगा कि 1 प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे ऑपरेशन। तो बोलिए C1 C2 C3 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर 1 और एक्स को जोड़िएगा तो इसको हम सजा के लिखते हैं 1 एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। इसको सजा के लिखिए तो 1 एक्स और एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सजा के लिख दिया, आगे पीछे है तो सब जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए C2 में x 1 और एक्स स्क्वायर है तो x 1 एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है तो एक्स स्क्वायर एक्स और 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे C1 में क्या कॉमन है, C1 में कॉमन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो C1 में कॉमन है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1। तो C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। जैसे इसमें से कॉमन करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया। बाहर निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा 1 1 1, यही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x 1 एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट को अगर जीरो बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए इसी में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 1 1 1 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या किया कि R2 में से R1 को घटा दिए तो R2 एरो R2 माइनस R1। अगला ऑपरेशन क्या किए R2 एरो R2 माइनस R1। और भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, हम क्या बोले पीछे कि कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लग रहा है ना। तो यहाँ देखिए R2 में से R1 घटा दिए और फिर दूसरा में क्या किया R3 एरो R3 माइनस R1, यानी R3 में से किसको घटा दिए R1 को। थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देते हैं तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा R3 माइनस R1, ठीक ना। तो R3 में से किसको हटा दिए R1 को। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। तो हमको R1 से कोई मतलब नहीं है तो R1 वैसे लिख दिए। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 एक्स स्क्वायर लिख दिए। हमको ऑपरेशन करना है R2 में, तो R2 में से किसको घटाना है R1 को। तो बोलिए R2 में ये 1 है तो 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 में से x घटेगा तो 1 माइनस एक्स होगा। यहाँ देखिए x में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, घटाने तो आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा ऑपरेशन करेंगे R3 एरो R3 माइनस R1। तो R3 में से किसको घटाना, देखिए R3 है
R3 में से R1 को घटाना है, तो 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ लड्डू बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, 1 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको लिख देते हैं एक लाइन मिला करके, इसको सजा के लिख देते हैं, क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स लाना है ना, तो हम प्रयास करेंगे 1 माइनस एक्स कहीं ना कहीं कॉमन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 एक्स स्क्वायर वैसे उतार दिए इसको। यहाँ देखिए 0 है, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स अगर कॉमन हम कर लें तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, बोलिए 1 माइनस एक्स मिलेगा, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस एक्स लाने के लिए माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे। अगर इसमें से माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस एक्स कॉमन करते ही ये हो जाएगा 1 और माइनस एक्स इसमें बचेगा, तो माइनस एक्स जैसे कॉमन कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए यहाँ पे देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स फार्मूले से, क्योंकि आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे R2 और R3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जल्दी से टाइप कीजिए। तो R2 में क्या कॉमन है, जल्दी बताइए R2 में क्या कॉमन है, ध्यान से बताइए। तो R2 में क्या कॉमन है, यहाँ पे R2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है, 1 माइनस एक्स दिख रहा है। अब बोलिए R3 में क्या कॉमन है, R3 में भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो क्या करेंगे R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे, R3 से 1 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3। तो R2 और R3 से 1 माइनस एक्स को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। जैसे ही 1 माइनस एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये तो वैसे रहेगा ऊपर वाला है, इसमें से 1 माइनस एक्स एगो कॉमन होगा, एगो इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन होगा, तो कब निकलेगा, 2 ठो, तो 2 ठो का मतलब क्या, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए एक ही बार में। अब इसको लिख लेंगे 1 एक्स स्क्वायर, इसे उतार दिए, यहाँ 0, देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन हो गया है तो इसमें 1 बचेगा, इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ है तो एक्स बचेगा, इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ है तो 0 रहेगा, और इसमें से ये 1 माइनस एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स, यहाँ लिख दिए। इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 दिख रहा है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसमें, तो यहाँ देखिए C1 में सबसे ज्यादा 0 है, C1 में सबसे ज्यादा 0 है, तो एक्सपेंडिंग किसके रेस्पेक्ट में होगा, आसान, C1 के। तो चलिए C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू C1, किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, C1 के। तो देखिए C1 के सापेक्ष करेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं, तो इसको जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, तो इसको सजा के लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो बाद में था उसको पहले लिख लिए। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे C1 के सापेक्ष करोगे तो ये 0 0 का करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है इसको सजा के लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद इसको और इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि 0 है 0 बना देगा, तो इसको करेंगे तो इसके पहले प्लस होता है तो 1 इंटू ऐसे कटेगा, देखिए इसके सामने वाला एक कॉलम रो कटेगा, तो 1 का 1 प्लस एक्स में गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स होगा, फिर होता है माइनस होता है, फिर माइनस एक्स में एक्स का होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको अगर लिखना होगा तो 1 प्लस एक्स अब माइनस एक्स का एक्स में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, वही हम एक ही बार में लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे इसके, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा। तो दोनों को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया ना बाहर में। तो इतना बराबर अब क्या सोचेंगे, देखिए ध्यान से, ये दोनों पे स्क्वायर था तो बाहर कर दिए दोनों का, ठीक है, अंदर में दोनों को एक साथ लिख दिए।
अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, इतना आ गया कि नहीं, देखिए तो, और इतना का स्क्वायर आया हुआ है, तो इतने के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इतना बराबर क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, फार्मूला पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप लोग चैनल को शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे, जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ही लोग इससे जुड़ते जाएंगे और सबको जो इसका बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक ना।